भयानक सर्दी और बर्फबारी। जी हाँ, इस बार सर्दियां कुछ अलग ही तरह से नजर आएंगी। मौसम विभाग और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार सर्दियों का मौसम पहले के मुकाबले ज्यादा ठंडा और लंबा हो सकता है। इससे बचने के लिए रजाई, कंबल और हीटर पहले से निकाल लीजिए, क्योंकि इस बार पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी भारी बर्फबारी हो सकती है। साथ ही तेज ठंडी हवाएं चलने की भी संभावना है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो कभी महीनों तक एक बूंद नहीं गिरती, कभी गर्मी इतनी पड़ती है कि धरती जल जाए और कभी ठंड इतनी है कि हड्डियां जम जाएं। दरअसल इसके पीछे दो रहस्यमय घटनाएं काम करती हैं, एल नीनो और ला नीना। ये ऐसी प्राकृतिक ताकतें हैं जो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फसलें, समंदर और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था तक को बदल देती है। आज हम जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और इनका पूरे भारत और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, धरती के बीचों बीच एक बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। यही वो जगह है जहाँ ये दोनों घटनाएं जन्म लेती हैं। एल नीनो तब होता है जब इस महासागर का पानी ज्यादा गर्म हो जाता है। इससे मौसम में गड़बड़ी आ सकती है। कुछ जगहों पर बारिश बंद हो जाती है और कुछ जगहों पर बाढ़ आ जाती है। ला नीना इसका उल्टा है। इसमें वही पानी ठंडा हो जाता है। ठंडे पानी से हवा और बादल की दिशा बदल जाती है और कई देशों में जबरदस्त बारिश और ठंड बढ़ जाती है। मतलब आसान भाषा में कहे तो एल नीनो और ला नीना ऐसे हैं जैसे धरती के मूड स्विंग्स, कभी गर्म मूड कभी ठंडा मूड। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में महासागर का तापमान बदलता है तो इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं पूरी दुनिया पर पड़ता है। ला नीना आने पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और एशिया के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, कई बार बाढ़ तक आ जाती है। वहीं एल नीनो के समय दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ इलाकों में सूखा और गर्मी बढ़ जाती है। दोस्तों, 2020 से 2023 तक लगातार 3 साल तक ला नीना चली थी, जिसे वैज्ञानिकों ने ट्रिपल डिप ला नीना कहा था। इस दौरान इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारी बाढ़ आई थी, जबकि अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ गया था। और इतना ही नहीं, अमेरिका के कुछ बड़े जंगलों में बहुत ही भयानक आग लगी थी। अब बात करते हैं भारत की। जब ला नीना आती है तब भारत में मॉनसून बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, यानी बारिश अच्छी होती है, जिससे किसानों की फसलें अच्छी होती हैं और पानी की कमी नहीं रहती। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, ठंड के मौसम में सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं जब एल नीनो आता है तो मॉनसून कमजोर पड़ जाता है, कई बार बारिश कम होती है जिससे सूखा पड़ता है और फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। यानी भारत के लिए ला नीना फायदेमंद मानी जाती है और एल नीनो थोड़ा नुकसानदायक। 2025 में भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक और ला नीना आ सकती है, जिससे इस बार सर्दी बहुत ज्यादा पड़ सकती है। मतलब दिल्ली, पंजाब, यूपी में ठिठुरन वाली ठंड की पूरी संभावना है। दोस्तों, 2020 में मौसम वैज्ञानिकों ने पहले तो ये कहा था कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे महासागर का पानी ठंडा होने लगा और साल के बीच में ला नीना एक्टिव हो गया। इसके बाद जो हुआ वो रिकॉर्ड बन गया। अटलांटिक महासागर में 30 से ज्यादा तूफान बने, एशिया में बाढ़ आ गई और दक्षिण अमेरिका में सूखा पड़ गया। मतलब इस घटना ने पूरी दुनिया का मौसम बदल कर दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2025 में फिर से ला नीना के लौटने के आसार हैं। इसका मतलब भारत में मॉनसून तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ठंड ज्यादा पड़ेगी। पर चिंता की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से अब इन घटनाओं का पैटर्न पहले जैसा नहीं रहा है। कभी एल नीनो बारिश लाता है तो कभी ला नीना सूखा ला देता है। पर अब धरती के मूड अब पहले से ज्यादा अनिश्चित हो गए हैं। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि एल नीनो और ला नीना क्या है, कैसे धरती के मौसम को, हमारी फसलों को और हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। 2020 में इनकी ताकत ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था और आने वाले सालों में ये फिर से लौट सकती है। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि सर्दी से बचें। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसका विशेष ध्यान रखें, खासतौर पे उन व्यक्तियों का जिन्हें हृदय और श्वास से संबंधित कोई भी समस्या हो। वो अपने डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवाते रहे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी हर इंसान तक पहुंचना जरूरी है तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको नॉलेज और अवेयरनेस दोनों देगा। कमेंट में बताइए आपके शहर में मौसम कैसा रहा। क्या आपने कभी ऐसा मौसम महसूस किया जो अचानक बदल गया हो? वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।